आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी में एक इंसान के ज्यादा जिंदगी जीने की इच्छा और इस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या क्या दांव पर लगा इसके बारे में बताया गया। आज की फिल्म है सेल्फलेस। डामिन हेल नाम का एक बिलियनियर होता है। उसे टर्मिनल कैंसर से डायग्नोज किया होता है और उसके पास अब सिर्फ 6 महीने बचे थे। डामिन एक दिन अपने फ्रेंड मार्टिन के साथ लंच पर जाता है। वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है। डामिन ये भी बोलता है कि उसने अभी तक अपनी बेटी क्लेयर को इसके बारे में नहीं बताया है। डामिन और क्लेयर का रिश्ता उतना अच्छा नहीं था क्योंकि क्लेयर के बचपन में डामिन हमेशा काम करता रहता था, बिजी रहता था और अपनी बेटी को कभी उतना टाइम नहीं देता था। मार्टिन डामिन को बोलता है कि जब वो क्लेयर को अपनी बीमारी के बारे में बताएगा तो वो उन्हें जरूर माफ कर देगी। लंच करके वो दोनों निकल जाते हैं। डामिन अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर जाने से पहले वो अपने दोस्त मार्टिन से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी शेडिंग के बारे में सुना है। मार्टिन बोलते हैं कि नहीं और डामिन वहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठे डामिन अपनी बेटी क्लेयर को कॉल करते हैं, पर वो उनका कॉल नहीं उठाती। इसके बाद डामिन अपने वॉलेट में से कार्ड निकालते हैं। वो कार्ड एक कंपनी फीनिक्स बायोजेनेटिक का था। डामिन को याद आता है कि उन्होंने इस कंपनी के ओनर डॉक्टर एल्ब्राइट से बात की होती है। इस कंपनी का एम इंसानों की जिंदगी लंबी करना था। डॉक्टर एल्ब्राइट की टीम इंसान की कॉन्शियसनेस को दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसफर करते थे। इसी प्रोसेस को शेडिंग बोलते हैं। डॉक्टर एल्ब्राइट की टीम माइंड को एक नई बॉडी में डालते थे जो उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई होती थी। डामिन डॉक्टर एल्ब्राइट के प्रोसीजर के बारे में सोचते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी क्लेयर के पास जाते हैं जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। वो उससे कुछ पैसे देते हैं लेकिन अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताते। क्लेयर को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि डामिन हर चीज पैसों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद डामिन अपने ऑफिस में जाते हैं। वो शेडिंग के बारे में रिसर्च करते हैं क्योंकि वो जिंदा रहना चाहते थे। उन्हें पता चलता है कि ये प्रोसीजर डॉक्टर जेनसन ने बनाया होता है जो माइंड को बॉडी से अलग करना चाहते थे ताकि इंसान बॉडी के मरने के बाद भी जिंदा रहे। पर उसी दौरान उनके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लाया जाता है। डामिन कुछ देर बाद हॉस्पिटल में जागते हैं। उन्हें समझ आता है कि उनके पास बहुत कम टाइम है। वो डॉक्टर एल्ब्राइट को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि वो शेडिंग करवाना चाहते हैं, पर डॉक्टर एल्ब्राइट उनसे कहते हैं कि शेडिंग के बाद वो अपनी पुरानी लाइफ नहीं जी सकते और उन्हें अपनी डेथ फेक करनी होगी। वो डामिन को न्यू ऑर्लिन्स आके मरने की एक्टिंग करने के लिए बोलते हैं। डामिन फ्लाइट लेके उनकी बताई हुई जगह पर जाते हैं और अपने फ्रेंड मार्टिन को लंच पर बुलाते हैं। लंच पर जाने से पहले वो एक ग्रेवयार्ड पर एक छोटे से बॉक्स को बरी करता है। लंच के दौरान डामिन सीजर का नाटक करता है। मार्टिन परेशान होकर एम्बुलेंस को बुलाता है। एम्बुलेंस डामिन को फीनिक्स बायोजेनेटिक की लैब में ले आती है। वहाँ डामिन को जल्दी से मशीन में डाल देते हैं। उसे मशीन में बिना बेहोश किए दवाई देके डालते हैं जिससे उन्हें बहुत दर्द होता है। कुछ ही देर में डामिन दूसरी बॉडी में उठता है। वो अब एक जवान आदमी होता है। डामिन देखता है कि उसकी पुरानी बॉडी वहाँ पर मरी हुई होती है जिसे देख के वो डर जाता है और उल्टी करता है। डामिन को अपनी नई बॉडी में काफी सर दर्द होता है और वो हेलुसिनेट कर रहा होता है। पर डामिन को डॉक्टर एल्ब्राइट एक मैदान में हॉर्सेस के बीच दिखता है। डॉक्टर एल्ब्राइट उससे बोलते हैं कि ये डेथ के साइड इफेक्ट्स हैं और कुछ ही टाइम में डामिन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब डामिन की नई बॉडी में फिजिकल ट्रेनिंग शुरू होती है ताकि वो इस बॉडी को पूरा अडाप्ट कर ले। डामिन अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए वो अपना नया नाम रखते हैं एडवर्ड किडनर। डामिन को अपनी यंग बॉडी पसंद आने लगती है पर उसके हेडेक्स और हेलुसिनेशन नहीं जा रहे थे। डॉक्टर एल्ब्राइट उनसे बोलते हैं कि उनके माइंड ने एक नई बॉडी फुली एक्सेप्ट नहीं की है और वो डामिन को पिल्स देते हैं जो कि उनकी ट्रांजिशन में मदद करेगी। अगर डामिन वो पिल्स नहीं लेते तो वो मर सकते हैं या उसे बहुत हेलुसिनेशंस हो सकती है। डामिन को फिलहाल न्यू ऑर्लिन्स में ही रहना होगा ताकि डॉक्टर एल्ब्राइट उन्हें मॉनिटर कर सके। जब डामिन की ट्रेनिंग खत्म होती है तो उसे एक बड़े से मेंशन में लाया जाता है जो अब से उसका है। उसे वहाँ बड़ा मजा आता है। वो अपने पड़ोस में बास्केटबॉल खेलना शुरू करता है। वहाँ उसका एक दोस्त एंटन बनता है और वो लोग क्लब जाते हैं। डामिन को बहुत सारे नए लोग मिलते हैं जो उससे उसके बारे में पूछते हैं, पर डामिन को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। वो ये क्वेश्चन अवॉइड करता है जिससे लोगों को वो थोड़ा अजीब लगता है। डामिन अपनी लाइफ काफी एंजॉय कर रहा था। वो बास्केटबॉल खेलता था, फ्रेंड्स के साथ क्लबिंग जाता था और हर चीज में हिस्सा ले रहा था। इसके साथ ही साथ वो हर दिन अपनी पिल्स भी लेता था, पर जल्द ही उसका मन इस नई लाइफ से भर गया। वो डिप्रेस होने लगा क्योंकि वो अपनी बेटी से नहीं मिल सकता था। इस चक्कर में वो उस दिन पिल्स लेना भूल गया। इसके कारण उसे फिर से हेलुसिनेशंस होने लगे। उसमें उसे एक पंपकिन टावर दिखता। उसे वहाँ एक औरत और उसकी बीमार बेटी दिखती। ये हेलुसिनेशंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उसे लगता था कि ये कोई मेमोरी है। वो डॉक्टर एल्ब्राइट के पास जाता है, उसे सब कुछ बताता है, पर डॉक्टर एल्ब्राइट उसे ज्यादा अटेंशन नहीं देते और उसे हवाई की टिकट्स देते हैं। पर हैरानी की बात ये थी कि डॉक्टर एल्ब्राइट को पता था कि वो सपने में जिस औरत को देख रहा था वो औरत लैटिना थी। डामिन ये सुनकर हैरान हुआ क्योंकि उसने डॉक्टर एल्ब्राइट को नहीं बताया था कि वो औरत लैटिना थी। इस बात से डामिन को शक होने लगता है और वो घर जाकर लैपटॉप पर पंपकिन टावर सर्च करता है। उसे पता चलता है कि वो पंपकिन टावर असली में एक लोकेशन पर है। डामिन वहाँ जाने का तय करता है। वो एयरपोर्ट पर जाता है। वहाँ वो देखता है कि एल्ब्राइट के लोग उसे फॉलो कर रहे थे, पर वो उन्हें
चकमा देकर प्लेन में बैठ जाता है। वो उसी टावर की जगह पर पहुंचता है। उस टावर के साइड में एक छोटा सा घर होता है। वो नॉक करता है पर कोई दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए डैमिन खुद अंदर चला जाता है। वहाँ उसे उसी औरत की बेटी की फोटो मिलती है। हैरानी की बात ये थी कि एक फोटो में वो भी था। तब डैमिन को समझ आता है कि जिस बॉडी में वो है वो कोई जेनेटिकली इंजीनियर्ड बॉडी नहीं है, बल्कि वो एक असली इंसान की बॉडी है। उसी टाइम वो औरत मैडलिन अंदर आती है। वो डैमिन की बैग की तरफ गन पॉइंट करती है। डैमिन उससे बोलता है कि वो घबराए नहीं, और जब वो मैडलिन की तरफ मुड़ता है, मैडलिन जमीन पर गिरकर रोना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि उसे लगा था कि उसका पति मर गया है। इससे पहले कि डैमिन समझ सके कि क्या हो रहा था, फीनिक्स बायोजेनेटिक्स के आदमी आकर उन पर हमला करते हैं। वो मैडलिन को बेहोश करते हैं और डैमिन को वहाँ से ले जाते हैं। डैमिन देखता है कि उन आदमियों में उसका एक दोस्त एंटन भी था, जो असल में फीनिक्स बायोजेनेटिक्स का स्पाई था। एंटन डैमिन को बताता है कि वो मैडलिन के पति मार्क की बॉडी में है। मार्क ने अपनी बॉडी फीनिक्स बायोजेनेटिक्स को दी थी पैसे के बदले, ताकि वो अपनी बेटी एना का ट्रीटमेंट करा सके। डैमिन एंटन को समझाने की कोशिश करता है कि ये काम गलत है, पर एंटन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटन डैमिन को बताता है कि वो मैडलिन और उसके घर को जला देंगे ताकि उनका राज छुपा रहे। डैमिन मैडलिन को बचाना चाहता था, इसलिए वो नाटक करता है कि उसे अपनी पिल्स लेनी है, और उसी दौरान वो उनके कुछ आदमियों पर हमला करता है। वो जल्दी से मैडलिन के रूम में जाकर उसे जगाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो मैडलिन को सच्चाई नहीं बोलता। वो उसे बताता है कि उसने एना को बचाने के लिए कुछ गलत काम किया था, जिसकी वजह से ये गुंडे उसके पीछे पड़े हैं। अब वो दोनों गाड़ी में एना के स्कूल की तरफ जाते हैं ताकि वो उसे गुंडों से बचा सके। एना उसके पिता मार्क को देखकर बहुत खुश होती है, पर उसे ये नहीं पता होता कि वो उसके पिता नहीं बल्कि डैमिन है। फिर वो तीनों एक होटल में रहने जाते हैं। डैमिन अपने लैपटॉप पर फीनिक्स जेनेटिक्स के बारे में रिसर्च करते हैं। उसे पता चलता है कि एल्ब्राइट डॉक्टर जेनसन के स्टूडेंट थे, और उसे डॉक्टर जेनसन की वाइफ फिली का एड्रेस भी मिलता है। वो अगले दिन फिलिस से मिलने जाते हैं, जो कि एक नर्सिंग होम में रहती है। डैमिन फिलिस को बताता है कि वो उसका स्टूडेंट है, और फिलिस एकदम से उसकी बात पर यकीन कर लेती है क्योंकि उसे अल्जाइमर्स होता है। वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन देने लगती है और बोलती है कि डॉक्टर एल्ब्राइट हर हफ्ते उससे मिलने आते हैं। पर डैमिन के दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर उनके स्टूडेंट डॉक्टर एल्ब्राइट हर हफ्ते क्यों फिलिस से मिलने आएंगे। डैमिन को तुरंत समझ आता है कि असल में डॉक्टर एल्ब्राइट की बॉडी में डॉक्टर जेनसन है, जो अपनी वाइफ से मिलने आते हैं। डैमिन फिलिस को बोलता है कि डॉक्टर एल्ब्राइट को कॉल करके नर्सिंग होम बुला दे। जब डॉक्टर एल्ब्राइट वहाँ पहुँचते हैं तो डैमिन उनकी तरफ गन पॉइंट करके उससे और पिल्स मांगता है, पर डॉक्टर एल्ब्राइट उससे कहते हैं कि अगर वो और पिल्स खाएगा तो मार्क का नामो निशान उस बॉडी से चला जाएगा, और अगर वो पिल्स नहीं खाएगा तो डैमिन का नामो निशान चला जाएगा और मार्क अपनी बॉडी में वापस आ जाएगा। डैमिन फिर डॉक्टर एल्ब्राइट को अपनी लैब में लेने को बोलता है। रास्ते में डॉक्टर एल्ब्राइट के आदमी डैमिन पर हमला करते हैं और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। उसी टाइम वहाँ मैडलिन आके उन सबको शूट करती है और डैमिन को बचा लेती है, पर उसमें से एक आदमी एंटन होता है, जो किसी और की बॉडी में था। उसे पता चलता है कि एंटन ने इससे पहले भी शेडिंग बहुत बार की थी, जिससे वो नई बॉडी में बहुत आसानी से एडजस्ट होता था। एंटन तब मैडलिन को वार्निंग देता है कि वो मार्क यानी डैमिन से उनकी बेटी का बर्थडे पूछे। मैडलिन और डैमिन वहाँ से निकल जाते हैं, पर अब मैडलिन को भी डैमिन पर शक हो रहा था। वो उसे उनकी बेटी का बर्थडे पूछती है और उनकी लाइफ से रिलेटेड बाकी सवाल। डैमिन को किसी का जवाब नहीं पता होता क्योंकि वो बस मार्क की बॉडी में था। डैमिन मैडलिन को सब कुछ सच सच बता देता है। वो उस पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन मैडलिन को डैमिन के साथ एक प्लान बनाना ही पड़ता है क्योंकि एल्ब्राइट के आदमी मैडलिन और उसकी बेटी के पीछे थे। डैमिन मैडलिन और एना को अपने दोस्त मार्टिन के घर पर रहने का प्लान बताते हैं क्योंकि वहाँ वो सेफ थे, लेकिन मार्टिन तो डैमिन को पहचानते ही नहीं थे क्योंकि वो मार्क की बॉडी में था। मार्टिन को यकीन दिलाने के लिए वो मार्टिन को ऐसी बातें बोलते हैं जो सिर्फ मार्टिन और डैमिन को पता थी। मार्टिन को ये सुनकर यकीन आ जाता है और वो वहाँ उनको रहने देते हैं। साथ ही मार्टिन उनको कैरेबियन तक भागने में मदद करने के लिए मान जाते हैं। बाद में डैमिन और मैडलिन देखते हैं कि एना मार्टिन के बेटे टोनी के साथ खेल रही होती है, जो किसी और बच्चे की बॉडी में था। टोनी की मौत हो गई थी और मार्टिन ने शेडिंग का इस्तेमाल करके उसका माइंड किसी और बच्चे में डाल दिया था। जब डैमिन मार्टिन को ये बात बताता है, मार्टिन उन्हें बोलता है कि उसने उनका सारा प्लान फीनिक्स बायोजेनेटिक्स को बता दिया है और अब उनके आदमी डैमिन, मैडलिन और एना को मारने के लिए बाहर खड़े हैं। पर डैमिन मार्टिन को समझाता है कि जिस बच्चे की बॉडी में उन्होंने टोनी को डाला है वो कोई जेनेटिकली इंजीनियर्ड बॉडी नहीं है, बल्कि वो बॉडी किसी और बच्चे की है। ये सुन के मार्टिन को एहसास हुआ कि फीनिक्स बायोजेनेटिक्स गलत काम कर रही है। इसके बाद मार्टिन डैमिन की हेल्प करता है। वो मैडलिन और एना को उस जगह से बाहर ले जाता है, एक जंगल के रास्ते, और दूसरी तरफ डैमिन गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, पर एल्ब्राइट के आदमी उसका पीछा करना शुरू करते हैं। वो उस पर शूट करते हैं और गाड़ी से उसे टक्कर देते हैं। इस सब के बीच में उनका एक्सीडेंट होता है जिसमें डैमिन को छोड़कर सब लोग मर जाते हैं। फिर वहाँ से डैमिन उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ उसे मार्टिन, मैडलिन और एना मिलने वाले थे, पर रेस्टोरेंट में सिर्फ मार्टिन आता है और वो उससे बोलता है कि जंगल में मैडलिन
मेडलिन और एना को एल्ब्राइट के लोगों ने पकड़ लिया है। मार्टिन और डामेन रेस्टोरेंट में बातें करना शुरू करते हैं। मार्टिन डामेन को बताता है कि उसने फिनिक्स बायोजेनेटिक्स की पिल्स को बनाने का तरीका ढूंढ लिया है, पर डामेन अब ये पिल्स नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से मार्क मर जाता। डामेन डिसाइड करता है कि फिलहाल वो कुछ घंटों तक पिल्स नहीं लेगा ताकि उसे हेलुसिनेशंस हो, जिससे उसे एल्ब्राइट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके। कुछ ही देर बाद डामेन को हेलुसिनेशन होने लगती है और उसे एल्ब्राइट की लैब की लोकेशन मिल जाती है। वो लैब पर पहुंचता है जहां उसे एल्ब्राइट बोलता है कि वो मेडलिन की बॉडी में किसी और के माइंड को डालेगा और एना के ऑर्गन्स को भी यूज करेगा। फिर एल्ब्राइट के आदमी उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि अब वो उसकी बॉडी में एंटन को डालेंगे। डामेन को फ्लोर पर एक बुलेट मिलती है जिसे वो मुंह में डाल देता है। इसके बाद उससे वो लोग मशीन में डाल देते हैं जिससे एंटन का माइंड अब उस बॉडी में आ जाता है। वो माइंड ट्रांसफर का प्रोसेस खत्म करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर एल्ब्राइट मार्क की बॉडी से एक सवाल पूछता है ताकि उससे कंफर्मेशन मिले कि उस बॉडी में अब एंटन है। सवाल पूछने के बाद उसे पता चलता है कि ये एंटन है और अब कोई खतरा नहीं है। इसके बाद वो एंटन को बोलता है कि मेडलिन और एना को मार दे। एंटन गन लेके उस रूम में जाता है जहाँ मेडलिन और एना थे, पर वो उन दोनों को शूट करने की जगह उन सारे गार्ड्स को मार देता है। असल में मार्क की बॉडी में अभी भी डामेन ही था। उसे याद था कि अगर उसकी बॉडी में कोई मेटल की चीज हो तो शेडिंग का प्रोसेस फेल हो जाता है और डामेन ने प्रोसेस से पहले ही अपने मुंह में बुलेट डाल दी थी, जिससे उस बॉडी में कभी एंटन आया ही नहीं। डामेन ने एल्ब्राइट को बेवकूफ बनाकर मेडलिन और एना को बचा लिया। इसके बाद डामेन डॉक्टर एल्ब्राइट के पास जाता है। एल्ब्राइट को लगता है कि वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि पिल्स का फॉर्मूला सिर्फ उसके पास था। एल्ब्राइट को ये नहीं पता था कि मार्टिन के पास भी फॉर्मूला है। डामेन फाइनली एल्ब्राइट को भी मार देता है। वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। डामेन मेडलिन और एना को एक सेफ जगह पर लाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी क्लेयर से मिलने जाता है। वो क्लेयर को बताता है कि वो उसके पिता का दोस्त है और उसे एक लेटर देता है। वो क्लेयर को बताता है कि उसके पिता को बहुत दुख है क्योंकि उन्होंने उसके साथ टाइम नहीं बिताया। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सीधा मार्क अब एक होटल के रूम में उठता है, पर इस बार वो सच में मार्क ही होता है। डामेन ने कोई पिल नहीं ली होती क्योंकि वो मार्क को नहीं मारना चाहता था। डामेन ने मार्क के लैपटॉप में एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके रखी थी जिसमें उसने उसे सब एक्सप्लेन किया होता है। मार्क शॉक हो जाता है ये सब सुनकर, पर साथ ही साथ वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी वापस मिल गई थी। फाइनली मार्क मेडलिन और एना के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। पहली बात जो आपने सीखी वो ये कि इंसानों को पैसे के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि वो फैमिली को ही भूल जाए। डामेन को यही रिग्रेट था अपनी लाइफ के एंड पर। इंसान की जिंदगी कभी न कभी खत्म होगी और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इस जिंदगी को कैसे यादगार बनाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कैसे एंजॉय करें। आपने शेडिंग के बारे में भी सीखा। शेडिंग अभी तो एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट ही है। साइंटिफिकली इस प्रोसीजर का कोई प्रूफ नहीं है। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।